साहेब बंदगी। साथियों, कबीर विमर्श समूह के इस अंक में आपका स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद कबीर विमर्श का हम ये अंक डाल पा रहे हैं। कुछ व्यस्तताओं की वजह से हम जो है डाल नहीं पाए थे अपना वीडियो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन साथियों, हमने बात जहाँ छोड़ी थी यहाँ छोड़ी थी कबीर साहब के अलग अलग रूपों पर चर्चा हम कर रहे थे। हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि कबीर कौन है, किस दर्शन के मानने वाले हैं। लेकिन उस चर्चा को हम जारी रखेंगे और दूसरे ढंग से जारी रखेंगे। लेकिन बीच में कबीर साहब के अन्य बातों पर भी हम एक ध्यान देंगे, जो उन्हीं विचारों को ही बताता है जिस पे कबीर साहब जीवन भर अडिग रहे। ये बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि हमें कबीर साहब के ऊपर इतने धूल गर्द डाले गए, उनके विचारों को इतना विरूपित किया गया कि उस विरूपण से निकलने में हमें ये बातें करनी पड़े, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे अगर इन बातों को ना करें कि कबीर वास्तव में क्या थे। साथियों, आज का समय बड़ा ही रोचक समय है। रोचक इस मामले में कि धर्म जहां गरीब आम जनता के आह से निकली हुई चीज़ थी और उनको एक मदद करती थी, उनको एक दवा के रूप में मदद करती थी, उसका एक राजनीतिक विदंडा। और जैसा कि महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि धर्म जो है एक खास वर्ग का, एक पुरोहित वर्ग का धंधा बन चुका है। वो उसके लिए धर्म नहीं है, वो धंधा है। इसके नाना रूप मिलते हैं। तरह तरह से आज कथावाचक, जोगी और तमाम तरह तरह का आज तो विचित्र माहौल इसलिए है कि सत्ता ही एक खास धर्म को आगे बढ़ा करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है और हम उसके शिकार होते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ होता है तो हम उसके शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं एक संबल, ताकत चाहते हैं जो इस कठिनाई वाली ज़िंदगी को जी सकें। जहाँ तक धर्म एक दवा के रूप में पैदा हुआ, गरीबों की आह से पैदा हुआ था, वहीं हम देखते हैं कि आज नानाविध अज्ञानी एक खास बाना पहनेंगे, दाढ़ी रख लेंगे, टीका तिलक लगा लेंगे, हो गए बाबा जी, हो गए आपके संकट निवारण करने वाले। और वो आप अच्छी तरह से परिचित हैं, मैं क्या इन चीज़ों को कहूँ। लेकिन कबीर साहब अपने युग में किस बात के लिए लड़ रहे थे? कबीर साहब अपने ज़माने में, उनके ज़माने में भी ये था, तरह तरह के अघोरीपन, तरह तरह के लोग जो दाढ़ी और बाल रखा करके कड़ी तपस्या की बात। हमारे समाज में तरह तरह की बातें होती थी और आज भी होती हैं। और आज भी पढ़े लिखे लोग, समझने वाले लोग उन बातों से बड़ा अभिभूत होते हैं। उन्होंने बड़ी त्याग और तपस्या की। अरे भाई, जंगल में जा कर के वह सन्यासी, वह ऋषि, ये जो कथाएं हम सुनते हैं, क्या तपस्या किया। मानव समाज से कट करके जंगलों के बीच में रह करके कौन सा मानव समाज का उन्होंने भला कर दिया, यह तो कोई नहीं बताता है। हाँ, बस बड़े सिद्ध तपस्वी बन गए, वो समंदर पे चल जाते थे, वो हवा से उड़ करके उनकी शक्ति थी। आदि कपोल कल्पित कहानियां हम सुन रहे होते हैं। कबीर साहब भी इससे लड़ रहे थे। उन्होंने अपने एक पूरी रचनावली में एक जगह लिखा है, और जोगी परंपरा और तमाम परंपराओं में जो लोग हैं उनके बारे में लिखा है। आप भी सुने कि मन न रंगायो जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे, ब्रह्म छाड़ पूजन लगे पथरा। कहते हैं कबीर साहब
पूरा पहले मैं सुना देता हूं, फिर उसके अर्थ पर बात करते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मछाड़ी पूजन लगे पथरा। आगे कहते हैं कनवा फड़ाए जटवा बढ़ौलें, दाढ़ी बढ़ाए जोगी होई गईले बकरा। जंगल जाए जोगी धुनिया रमैलें, काम जराए जोगी होई गईले हिजरा। मथवा मुड़ाए जोगी कपड़ा रंगौलें, गीता बाँच के होई गईले लबरा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जम दरवाजा बांधल जैसे पकड़ा। बड़ा ही सहज भोजपुरी भाषा में, आप जानते हैं कि कबीर भोजपुरी भाषी रहे हैं। हालांकि शुद्ध भोजपुरी उनकी रचनावली में मिला जुला शब्द है। जिस देश की जो बहुत सारी भाषाएं हैं उनके तमाम शब्द मिले हुए हैं, लेकिन मूलतः इसका कलेवर भोजपुरी है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें वो कह रहे हैं कि इन तमाम जोगी बैरागी कहे जाने वाले लोगों ने अपने मन को, अपने अंतःकरण को नहीं रंगा, अपने मन को नहीं रंगा, कपड़ा रंगा लिया। कपड़ा रंगा लिया, कपड़ा पहन लिया एक खास रंग का, और आसन मार के मंदिर में बैठ गए। आसन लगा करके एक किसी मंदिर में, मठ में बैठ गए और उस परमपिता परमेश्वर, उस ब्रह्म की जगह पर पत्थर पूजने लगे। एक मूर्ति बना ली और उसकी पूजा पाठ में लग गए। मन नहीं रंगाया, खाली एक पत्थर पूजने का अभिनय करने लगे। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ा के। आपको मालूम है कि जोगी की परंपरा में, नाथ संप्रदाय की जोगी परंपरा पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि कनवा फड़ाए के जटा जूट बढ़ा लेते हैं, बाल कभी नहीं काटते हैं, और कान में बड़ा सा कान फाड़ करके एक मोटा कुंडल पहना जाता है और दाढ़ी रखी जाती है। कबीर इस पर प्रहार करते हैं कि कान को फाड़ लिया, जो प्रकृति ने दिया था, जो परम परमेश्वर अंतिम सत्ता ने दिया था, प्रकृति ने सुंदर कान उसको फाड़ लिया और जटा बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा करके जोगी बन गया। अगर मन को नहीं रंगते हैं तो वही कहते हैं कबीरदास जी कि बजाय इसके कि वह अपने मन को रंगता, बकरा जैसा हो गया। बकरे की भी एक दाढ़ी होती है, लंबी सी लटकी रहती है, तो कबीर उसकी तुलना उस बकरे से करते हैं जो मिमियाता चरता अपना खाता रहता है। यानी मन नहीं बदला, आत्मा नहीं बदली, अपने आत्मा तो नहीं कहेंगे, मन नहीं बदला, मन में वह सद्भाव, इंसान के प्रति प्रेम का भाव नहीं पैदा हुआ, बल्कि रूप और आडंबर बना करके जो है एक धर्म का अभिनय किया जाने लगा। जंगल जाए जोगी दुनिया रमाए। ये कहानियाँ बड़ी आती हैं कि फला अमुक ऋषि जंगल में गए, कड़ी तपस्या किया, उनके शरीर पर चींटियों ने अपने बाम्बी बना ली, और इस कड़ी तपस्या के बाद निकले तो उन्होंने ये पाया, ये शिव का ने शक्ति दी, माता ने शक्ति दी, फलाना ने शक्ति दी, और वो एक तपस्वी, परम सिद्ध तपस्वी बन गए। तो कबीरदास जी कहते हैं जंगल जाके धुनी रमाने से और अपनी जो मानवीय इच्छाएं हैं, जो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है, जिसे प्रकृति ने निर्मित किया है, उन सब को दमन करके, दमित करके एक इंसान नहीं हो सकता है, बल्कि यह एक इंसानों के बीच में एक कोई तीसरी, स्त्री और पुरुष के अतिरिक्त कोई तीसरी प्रजाति बन जाती है। इस तरह का आत्मदमन, कबीर इसके मुखर विरोधी थे। वह मन और प्रेम के और सद्भाव के और किसी भी तरह के राग द्वेष, ऊंच नीच, इन तमाम चीज़ों के विरोधी है, और वो इन पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि यह सब गैर मानवीय है, ये इंसानी स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। और आगे कहते हैं कि सर मुड़ा लेते हैं, जोगी कपड़ा रंगा लेते हैं, और बड़े बड़े ग्रंथ मर्म नहीं जानते हैं। गीता बाँच गए, मर्म नहीं जाने, बाँचते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं उसी तरह से जैसे कौआ काँव 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 करता है, उसी तरह से उसके श्लोक बाँचते बाँचते अपना जो है
अपने को एक तरह से जोकर बना लिया है। सबसे अच्छा है, आज आप देख सकते हैं तरह तरह के जोकर बैठे हुए हैं, राम कथा और कृष्ण कथा और ये कथा भगवत कथा सुनाते हुए, साइंस का तड़का मारते हुए, उस पर तरह तरह के ढोंग पाखंड और हकीकत रंग अपना जोगी का बाना, योगी योग गुरु बन करके घूम रहे हैं और सारा ध्यान इस बात पे लगा हुआ है कि द्रव्य कहाँ से कैसे कितना अरबों खरबों निकाल लें हम, और कोस कोस के आम आदमी को, मेहनत कश आदमी को, जिसके पैसे से वो अंबार बने, बोलते रहते हैं कि जगत मिथ्या है, जगत माया है, और अपने लिए स्वयं खजाना भर रहे हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोग जोकर बन गए हैं। लबार का मतलब होता है जो किसी हास्य परिहास में जोकर बन गए हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कहते हैं हे साधकों, हे साधक बंधुओं, तुम ध्यान से सुनो। ऐसे लोग की स्थिति ऐसी है, जम दरवाजा बांधल जैसे पकड़ा। ऐसे लोग उसी प्रकार हैं जैसे यमराज के दरवाजे पर पकड़ करके किसी को बांध दिया गया हो। यह कबीर साहब कहते हैं इस तमाम धार्मिक आडंबर को, और उसी बात को महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं कि यह धर्म नहीं बल्कि इस कर्म को करने वाले लोग धर्म नहीं बल्कि धंधा कर रहे हैं, उनके लिए यह धर्म नहीं यह धंधा है। तो वास्तव में कबीर साहब क्या चाहते हैं? कबीर साहब बार बार इस बात पे जोड़ देते हैं कि मन के भीतर प्रेम, सद्भाव, गैर बराबरी ये नहीं होनी चाहिए। अगर तुम अपने मन के भीतर ये नहीं पैदा कर सकते हो साधक, तो तुम्हें वह परमपिता परमेश्वर की आराधना करने का कोई फल नहीं है, गीता बाँचने का कोई फल नहीं तुम्हें मिलेगा, बड़े बड़े शास्त्र और तमाम चीज़ों को पढ़ने का कोई फल नहीं मिलेगा, वेदों को सिर्फ बाँच देने से तुम्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने अंतर को नहीं बदलोगे, अपने मन को नहीं बदलोगे, प्रेम को नहीं समझोगे, बराबरी को नहीं समझोगे, इंसान की गरिमा को नहीं समझोगे। वो आके कहते हैं कि कहाँ किस जंगल में जा रहे हो, कहाँ कान कुंडल जो है कान में कुंडल और ये प्रकृति द्वारा दी गई चीज को छेद करके काट करके तुम क्या बनाना चाहते हो, किस ईश्वर की तलाश में हो भाई। वो कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो जंगलों में कान में कुंडल लगा करके और बाँच करके, मैं तो तुम्हारे पास हूँ न, और मैं न तो तीर्थ में हूँ और न मूरत में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मैं काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग संन्यास में। नहीं प्राण में नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं प्रकृति प्रवर गुफा में, नहीं श्वासों की सांस में। खोज खोज हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं कहाँ हूँ? तुम्हारे विश्वास में। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मंदिर मस्जिद काबा कैलाश काशी में तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? तप और वो तप तपस्या जंगल क्रियाक्रम में तुम करके मुझे हासिल करना चाहते हो, लेकिन मैं तो सदा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। तुम अपने अंतर मन को तो टटोलो, अपने अंतर मन से उन गंदगियों, उन वासनाओं, उन अंतर मन की चाहतों को दूर करो। मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो तुम्हारे विश्वास में हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। साथियों, आज इन्हीं विचारों को, कबीर के इन विचारों को अपनी नंगी आंखों से इस धर्म के पतन की कहानी देखते हुए कबीर साहब के इन बातों पर गौर करना चाहिए, और हमें ये पूरा ध्यान अपने को एक सच्चरित प्रेम करने वाला, मानव समाज के
बेहतरी के लिए, जगत जीव और प्रकृति की सुंदरता के लिए निरंतर काम करना चाहिए। उसी विश्वास में, उसी काम में हमारा ईश्वर, हमारा भगवान मौजूद है। धन्यवाद।